अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी की उम्र 40 साल हो जाए तो उसके बाद वो एक काम कभी भी ना करे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ़ किताबों के निचोड़ से उलमा ने अल्लाह के राज़ी होने की जो निशानियां बतलाई हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी निशानी को अल्लाह ने ख़ुद बयान किया है। नंबर 1, अल्लाह की इताअत में लुत्फ़। एक मरतबा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं? आप तो कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो आप अल्लाह पाक से पूछिएगा। चुनांचे जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो अल्लाह से पूछा कि ए अल्लाह, मेरी कौम पूछती है कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं? तो अल्लाह पाक ने क्या खूब फरमाया कि जब तुम ये चाहो कि मैं अपने बंदे को अपनी इताअत और बंदगी के लिए हम आमादा कर रहा हूँ और उसे गुनाहों से दूर रख रहा हूँ, तो यही मेरे उससे खुश होने की और राज़ी होने की निशानी है। कितना बड़ा आसान तरीका है ये मालूम करने का कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं। इसी तरह नंबर 2 है कि बंदे की क़ज़ा और क़द्र इलाही पर राज़ी रहना। हदीस की रोशनी में किसी बंदे का अपने परवरदिगार की क़ज़ा और क़द्र और फ़ैसलों पर राज़ी रहना और उसके किसी भी फ़ैसले के ख़िलाफ़ हरफ़ शिकायत ज़बान पर न लाना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक उस बंदे से खुश है। चुनांचे हज़रत इमाम अली फरमाते हैं कि अपने बंदे से अल्लाह की रज़ा की अलामत ये है कि वो अल्लाह के हर फ़ैसले पर राज़ी और तस्लीम रहे, चाहे वो फ़ैसला उसके फ़ायदे में हो या नुकसान में। नंबर 3, मसाकीन से मोहब्बत। एक रिवायत में ये मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, अपने बंदे से तेरे खुश रहने की क्या निशानी है? तो अल्लाह पाक ने उन पर वही नाजिल फरमाई कि ए मूसा, जब तुम अपने दिल में मसाकीन की मोहब्बत और ज़ालिमीन से नफ़रत को महसूस करो, यानी जुल्म करने वालों से नफ़रत को महसूस करो, तो ये समझ लेना कि मैं तुमसे राज़ी हूँ। नंबर 4, परेशानी और बीमारी की सूरत में अगर अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइश या इनाम हो तो उसे कैसे पहचाना जाएगा? मसलन एक आदमी पर बीमारी या मुसीबत और परेशानी आई है तो वो परेशानी और बीमारी सज़ा भी हो सकती है और अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है और वो इनाम भी हो सकती है। अगर बीमारी या परेशानी में उसको तकलीफ़ हो रही है और इस हालत में वो अल्लाह पाक से शिकायत कर रहा है, तो ये बीमारी और परेशानी एक सज़ा के तौर पर मानी जाएगी। और अगर वो परेशानी और मुसीबत में, बीमारी में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह से रुजू कर रहा है, तो ये आई हुई मुसीबत, परेशानी और बीमारी उसके लिए इनाम होगी। दोस्तों, अपने दिल में ज़रा झांक कर देखें, जो मोमिन बंदा होता है वो हर हाल में अल्लाह से राज़ी रहता है, सिवाय कुफ्र और गुमराही के। जिस हाल में भी अल्लाह उसको रखता है तो वो उस हाल में राज़ी रहता है। एक हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का बंदा जब 60 साल की उम्र को पहुंच जाता है, अल्लाह पाक उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसके साथ नरमी का मामला फरमाता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि 60 साल में बाल सफ़ेद हो जाते हैं और अल्लाह पाक सफ़ेद बालों से हया फरमाता है। तो फरमाते हैं कि इतनी उम्र ये बंदा कलमा पढ़ता रहा, अब इस बंदे को मैं कैसे अजाब दूँ? अल्लाह पाक उसके साथ नरमी करता है। इसलिए जब 40 साल की उम्र हो जाए तो चाहिए कि इंसान को अक्ल से काम ले। हज़रत इमाम अली ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, जिस बंदे की उम्र 40 साल हो जाती है उस पर लाजिम हो जाता है कि वो गुनाहों की माफ़ी मांगे
اور اللہ کے سامنے گناہوں سے بچ جائے۔ چلو اس سے پہلے تو جوانی تھی، مستانی تھی، دیوانی تھی، اب تو عقل پختہ ہو گئی ہے نا، اب تو ذرا ہوش میں آ جائے، اب تو ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان کی عمر 40 سال ہوتی ہے اور پھر بھی وہ شریعت پر نہیں آتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ نیکی، نہ چہرے پر سنت، تو شیطان آتا ہے، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد تو میرا سچا پکا مرید ہے، اب تیرے پیچھے ہٹنے کے راستے بند ہیں۔ 40 سال تک جو گناہ کرتا رہے تو شیطان کو اس سے امید بن جاتی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔